फोर्थ क्लास में सब्जेक्ट इंग्लिश में हम आज पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं लद्दाख द लैंड ऑफ पासेस। आपकी बुक में थर्ड लेसन है जो हमने पहले दो पैराग्राफ्स पढ़े हैं। तो हम पहले 28 पेज पे नीचे दिया हुआ है पैराग्राफ, हम वहाँ से आगे बढ़ेंगे। हम रीडिंग करेंगे पहले। Ladakh's food is adapted to the harsh climatic conditions of the place. Gurgur is a famous tea, a unique drink without which the trip to Ladakh is incomplete. Gurgur chai is made with yak butter. It is added to boiling water, mix it with salt, soda, milk and tea leaves called zarjat. Butter is essential to maintain the body temperature. When drinking buttered tea, wait until tea cools a bit. If one wants to have more tea, it is customary to leave some tea in the bowl. If the bowl is empty, it means one does not want to have more. तो लद्दाख के बारे में हमें दो चीज़ें पढ़नी थी। एक था लद्दाख में पाई जाने वाली चाय गुरगुर टी और दूसरा था लद्दाख की मोनेस्ट्रीज। तो हम सबसे पहले आज हमें पढ़ना है गुरगुर टी के बारे में। तो ये बोलते हैं लद्दाख्स फूड। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है LADAKH'। लद्दाख्स फूड कहा गया है। लद्दाख्स फूड। लद्दाख इस एपोस्ट्रोफी एस के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊं। जहाँ जिस वर्ड के साथ ये एस एपोस्ट्रोफी एस लगा हो तो इसका मतलब होता है किसी की कोई चीज़ होनी। जैसे यहाँ लिखा है लद्दाख्स, हम उर्दू में इसको कहेंगे लद्दाख का या लद्दाख की, कोई चीज़ जो किसी की हो। जैसे हम कहेंगे किसी बच्चे की कोई चीज़ होगी, हम लिखेंगे फैजान्स पेन। तो इस एपोस्ट्रोफी एस से पोजीशन, किसी की कोई प्रॉपर्टी, कोई चीज हो जो उसकी हो, जाती हो, तो उसके बारे में हम उस वक्त ये एस यूज करते हैं। तो हमने यहाँ लिखा है फैजान्स पेन। इसका मतलब होता है फैजान की कलम, फैजान की जो पेन है ये फैजान का है। या मैं बताऊं और किसी के बारे में हम लिखेंगे सकीनाज। सकीना लड़की का नाम है। सकीनाज दुपट्टा, सकीना का दुपट्टा। तो यहाँ पे लिखा है लद्दाख्स फूड। लद्दाख का जो फूड है इज अडेप्टेड टू द हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ द प्लेस। लद्दाख का फूड इस तरीके का होता है कि जो वहाँ पे हार्श क्लाइमेट, हार्श जो वहाँ का बहुत ही सख्त मौसम होता है, सर्द मौसम होता है, उसके हिसाब से उसी के मुताबिक वहाँ की ग़िज़ा भी होती है। गुरगुर इज़ ए फेमस टी। वहाँ लद्दाख की एक मशहूर चाय है जिसका नाम है गुरगुर टी। ए यूनिक ड्रिंक, एक खास मुनफरिद किस्म की ड्रिंक पीने की एक मशरूब है। विदाउट विच द ट्रिप टू लद्दाख इज इनकम्प्लीट। अगर हम लद्दाख जाएं तो इसके पीने के बगैर लद्दाख जाने का जो ट्रिप होता है, पिकनिक होती है, एक्सकर्शन होता है, तो वो नामुकम्मल रह जाता है। गुरगुर चाय इज मेड विद याक बटर। इस गुरगुर चाय की क्या खासियत है, ये दिखाई गए हैं प्यालियाँ, कप्स इनमें है, रखी हुई है चाय। तो इस चाय की खासियत यह है, ये याक जो होता है उसके दूध को बटर बनाया जाता है, मक्खन, तो उस मक्खन से ही बनाई जाती है। इट इज़ एडेड टू बॉइलिंग वाटर
mixed with salt, soda, milk and tea leaves called zarcha. चाय की पत्ती होती है उसको कहते हैं जर्चा, और दूध और सोडा जो सफ़ेद वो पाउडर हम चाय में डालते हैं, साल्ट नमक डालते हैं, और जब ये गर्म पानी बॉयल होता उबलता हुआ पानी होता है तो उसमें ये मिलाया जाता है और याक का बटर इसमें डाला जाता है। बटर इज़ इसेंशियल टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। बटर की खासियत ये होती है कि यह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो गर्मी होती है वो बराबर रखती है। When drinking butter tea, जब हम इस मक्खन वाली चाय को पीते हैं, wait until tea cools a bit, थोड़ी देर कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए जब तक कि ये चाय ठंडी ना हो जाए। If one wants to have more tea, अब हम जब वहाँ जाते हैं उनके साथ बैठते हैं, अब अगर आदमी ने एक चाय की प्याली पी तो कहते हैं कि if one wants to have more tea, अगर एक आदमी चाहता है कि मैं और चाय पी लूँ, it is customary to leave some tea in the bowl, ये ज़रूरी बनता है कि आप उस बाउल जो कप होती है उसमें थोड़ी सी चाय बाकी रखें, यानी कि आधा ही पी लें। If the bowl is empty, अगर ये चाय की प्याली खाली हो गई, it means one does not want to have more, इसका मतलब होता है कि एक आदमी को और चाय नहीं पीनी है। ये वहाँ का एक कस्टम है, एक रिवायत है कि जब आपको और चाय पीनी हो तो आपको थोड़ी सी चाय उसमें बाकी रखनी है कप में, और अगर आप नहीं पीना चाहते हैं तो उसका मतलब हो गया कि आपने खाली कर दिया कप तो आप नहीं पीना चाहते हैं। तो कल हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, लद्दाख की जो मशहूर चीज़ है मोनेस्ट्रीज, वो हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे।